नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब परिवार की सिर्फ एक ही महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, मंत्री सांडिल ने दी जानकारी। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम सांडिल ने कहा कि एक परिवार से एक ही महिला को 1500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। वह 1.5 साल में योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 7,88,784 महिलाओं ने आवेदन किए। वह वित्त वर्ष 2024-25 में 2284 लाख रुपये का प्रावधान योजना के तहत किया गया। वह अब तक कुल 28,249 महिलाओं को राशि जारी हो चुकी है। वहीं 2384 आवेदन पात्रता पूरी न होने पर रद्द किए गए। वह अपात्र महिलाओं को पैसा न मिले इसलिए सत्यापन में समय लग रहा है। वह 20 उपचुनाव के चलते भी देरी हुई है। वह विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से जुड़े सवाल पर मंत्री सांडिल ने यह जानकारी दी। रथ मैदान में 18 से कम 60 से अधिक बुजुर्गों को नहीं मिलेगा प्रवेश, जाने वजह। जी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में सुरक्षा के लिए शुक्रवार को देव समाज की पुलिस के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान ने की। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को दशहरा में पहुंचने वाले देवी देवता 12 को ही रघुनाथ मंदिर में देव मिलन करें। उन्होंने कुल्लू दशहरा के दौरान भगवान रघुनाथ के साथ सुल्तानपुर में मिलने के लिए पहुंचने वाले देवी देवताओं के कारदारों से सहयोग की अपील की। रथ मैदान में रथ यात्रा में जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए देव समाज कुल्लू को आगे आने की बात कही है। इस दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को रथ मैदान में न आने की बात कही। वह एएसपी ने जिला कारदार संघ कुल्लू के प्रतिनिधियों से कारकुनों को जागरूक करने की अपील की। कांगड़ा में विश्व स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा दे रही सरकार, पर्यटकों के लिए तैयार की जा रही योजना। हिमाचल के पर्यटन जिला कांगड़ा में विश्व स्तरीय पर्यटन को विकसित किया जाएगा। वह प्रदेश सरकार को अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए निजी भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यह जानकारी विपिन सिंह परमार की ओर से नियम 63 के चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 114 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग को न दिए जाने के संबंध में हस्तक्षेप करते हुए दी। सीएम सुक्खू बोले, रेगुलर भर्ती प्रक्रिया जारी, जरूरत हुई तो आउटसोर्स पर रखेंगे टीममेट लाइनमैन। जी हां, फील्ड स्टाफ की कमी से जूझ रहे बिजली बोर्ड में नियमित भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस बीच जरूरत महसूस हुई तो बिजली सप्लाई में सुधार के लिए नियमित भर्ती से पहले आउटसोर्स पर टीममेट और लाइनमैन की भर्ती की जाएगी। बिजली बोर्ड में इन श्रेणियों के मौजूदा समय में करीब 1000 पद खाली चल रहे हैं, जिस कारण तकनीकी खराबी आने पर बिजली आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लग जाता है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा सत्र के दौरान श्री नैना देवी जी से विधायक रणधीर शर्मा की ओर से लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित करने की कम करेंगे अवधि। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने की अवधि को कम करने का प्रयास किया जाएगा। वह अभी 7 साल तक इंतजार करने के बाद ही ऐसे लापता लोगों को मृत घोषित किया जाता है। वह विधायक नंदलाल के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 साल की अवधि बहुत अधिक होती है। वह बीते वर्ष बादल फटने से कई लोगों की जान गई है। इससे पूर्व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्रीय एक्ट में ही 7 साल तक इंतजार करने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुलिस से एफआईआर दर्ज होने के बाद लापता लोगों को मृत घोषित किया जाता है। हम भी प्रयास करेंगे कि हिमाचल में भी ऐसा ही हो सके। मंत्री ने बताया कि बीते 2 वर्ष के दौरान आपदा के कारण 41 लोग लापता हुए हैं। राज्य चयन आयोग के विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटका पोस्ट कोड 903 और 939 का परिणाम जाने पूरा मामला। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 और 939 का नतीजा लगभग तैयार है, लेकिन स्टेट विजिलेंस की चिट्ठी के इंतजार में लटक गया है। इन दोनों पोस्ट कोड में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस जांच में कई अभ्यर्थी भी संलिप्त पाए गए। दोनों पोस्ट कोड का नतीजा आयोग की ओर से लगभग तैयार है। हालांकि राज्य चयन आयोग को अभी तक इसमें संलिप्त पाए गए अभ्यर्थियों के पुख्ता आंकड़े का इंतजार है ताकि नतीजा घोषित किया जा सके। विधानसभा में भांग की खेती से जुड़ी समिति की रिपोर्ट मंजूर, सालाना होगी इतनी आय। जी हां, हिमाचल में औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में भांग के औषधीय और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी है। बता दें कि राजस्व मंत्री ने नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय परियोजनाओं के लिए भांग की खेती को वैध बनाने से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें देने के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पेश की। इस खेती से आने वाले समय में प्रदेश की आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है। मैं इससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, युवाओं विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने उम्मीद जताई है कि राज्य में भांग की खेती के वैधिकरण के सफल कार्यान्वयन से शुरुआती सालों में 400 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।
दोपहिया वाहन चलाते हैं तो ध्यान दें, 4 वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए भी हेलमेट जरूरी। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में हिमाचल प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 138 के साथ हिमाचल प्रदेश मोटरयान संशोधन नियम सभा पटल पर रखे। इसके तहत दोपहिया वाहन चलाने वाला या सवार या 4 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सुरक्षात्मक हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन के पंजीकरण के समय 2 हेड गियर हेलमेट की खरीद की रसीद प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का वार्षिक लेखा विलंब के कारणों से सहित प्रस्तुत किया। कुलदीप राठौर बोले, ईरानी तुर्की का सेब बर्बाद कर देगा हिमाचल की आर्थिक स्थिति। जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के आर्थिक में 5,000 करोड़ रुपये का योगदान करने वाले सेब कारोबार का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले ईरान और तुर्की के सेब से हिमाचल के आर्थिक बर्बाद होने का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए प्रदेश हित में विपक्ष से भी सहयोग की अपील की है। राठौर ने कहा कि सेब पर आयात शुल्क 100% होना चाहिए। सीएम सुक्खू बोले, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, भावनाओं में न बहें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। वह कानून के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। वह विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। वह शुक्रवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नूरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 सहायिका के भर जाएंगे 21 पद, जाने कैसे कर आवेदन। जब बाल विकास परियोजना नूरपुर के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 और आंगनबाड़ी सहायिका के 21 रिक्त पद भर जाएंगे। नूरपुर के कार्यकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीत कुमार ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत पुंदर के आंगनबाड़ी केंद्र सत्यारा, नगर परिषद नूरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र नूरपुर 6, ग्राम पंचायत ग्योरा के आंगनबाड़ी ग्योरा 2, गहिल गोड़ की लगोड़ व गही केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 5 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। फिल्म सेकेंड चांस का बुसान फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन, दिखेगी हिमाचल की झलक। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सुभद्रा महाजन की फिल्म सेकेंड चांस का चयन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। वह अक्टूबर में हो रहे फिल्म फेस्टिवल में सेकेंड चांस का एशियाई प्रीमियर होगा। वह विंडो टू एशियन सिनेमा श्रेणी में यह फिल्म दिखाई जाएगी। वह सेकेंड चांस फिल्म हिमाचल की संस्कृति और सुंदरता को दिखाती है। वह फिल्म हिंदी अंग्रेजी के अलावा कुल्लवी बोली में है। इससे पहले फिल्म यूरोप में एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है, वह जहाँ दर्शकों ने इसे खूब सराहा। अब फिल्म एशिया के सबसे फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। केसीसी बैंक के 2 जीएम की शक्तियां छीनी, लोन रिकवरी का सौंपा जिम्मा। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने 2 जीएम यानी कि महाप्रबंधक की शक्तियां छीन ली है। वे दोनों महाप्रबंधक सतबीर मिन्हास और जीएम अमित गुप्ता लोन रिकवरी के मामले देखेंगे। मैं इससे पूर्व इन दोनों के पास 220 बैंक शाखाओं की देखरेख के अलावा प्रशासनिक शक्तियां थीं। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में सर्वसम्मति से यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा बीओडी और बैंक के प्रबंधक निदेशक के बीच चल रहा विवाद भी अब खत्म होने के कगार पर है। वह बैंक के प्रबंध निदेशक लंबे समय से बीओडी की बैठकों में नहीं आ रहे। वह बीओडी ने माना कि करीब 5 से अधिक बीओडी की बैठकों में बैंक के एमडी के अनुपस्थिति रहने और उनके रवैये से बैंक को नुकसान पहुंच रहा है। वह बीओडी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है। बैंक के निदेशकों का दावा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बैंक के सुचारू संचालन के लिए नए एमडी के तौर पर नया अधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। वह ग्रेड 4 से ग्रेड 3 के पदोन्नति परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। खुशखबरी, हिमाचल में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। सुक्खू सरकार बिजली बोर्ड में भरने जा रही हेल्पर और टीमेट के 1000 पद। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लोगों को क्वालिटी बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए बिजली बोर्ड जल्द हेल्पर और टीमेट के 1000 पद भरेगी। ये पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। वह जब तक सरकार इन पदों को भर न लेती तब तक आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे जाएंगे। वह शुक्रवार को विधानसभा में विधायक रणधीर शर्मा द्वारा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या को लेकर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने माना कि प्रदेश में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या एक गंभीर विषय है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है।
पठानकोट मंडी फोरलेन पर बिजनी मंडी बाईपास निर्माण का रास्ता साफ, जल्द में आएंगे 35 भवन, शीघ्र मिलेगा मुआवजा। जी पठानकोट मंडी फोरलेन पर बनने वाली मंडी बिजनी बाईपास के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 7.7913 हेक्टेयर वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। वही वन संरक्षक अधिनियम पर मंत्रालय, वन विभाग व NHAI के अधिकारियों के बीच वीरवार को देहरादून में वर्चुअली बैठक हुई। मैं सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद अब NHAI अन्य औपचारिकताएं पूरी करेगा। बाईपास का निर्माण बिंद्रावनी से बिजनी के बीच होगा। इसकी लंबाई 5.37 किलोमीटर है। मैं इसमें 3.5 किलोमीटर मार्ग सुरंग से होकर गुजरेगा। मैं करीब 216 मीटर लंबे 3 पुल बनेंगे। मैं बाईपास निर्माण के लिए NHAI यहां सुरंगों के दोनों छोर पर भूमि अधिग्रहण करेगा। हिमाचल में 27 शिक्षक राज्य एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, यहां देखें पूरी सूची। जो शिक्षक दिवस पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में राज्य स्तरीय समारोह में 27 अध्यापकों को राज्य और एक अध्यापक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वह लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने पुरस्कृत अध्यापकों को पौधे भेंट किए। वह राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू कर हिमाचल देश भर में बढ़त ले सकता है। वह प्रदेश में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही जिला स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ नशों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। हिमाचल में सड़क से 1 मीटर नीचे ही होगा भवनों का निर्माण, राजेश धर्मानी ने विधानसभा में दी जानकारी। जी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में अब सड़क से 1 मीटर नीचे ही भवनों का निर्माण होगा। में TCP मंत्री राजेश धर्मानी ने प्रदेश विधानसभा में कहा कि वैली व्यू को बचाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। मैं पहले हिमाचल में सड़क से 1.5 मीटर ऊपर तक भवन निर्माण करने का प्रावधान था। मैं 8 शहरों के डेवलपमेंट प्लान की अवधि समाप्त होने पर इन्हें अब अमृत योजना में बजट मिला है। मैं इन क्षेत्रों में नगर नियोजन एक्ट के तहत काम हो रहा है। बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान नाहन से कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के सवाल पर मंत्री राजेश धर्मानी ने सदन में स्थिति स्पष्ट की। वह धर्मानी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने कुसुम बाली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य शीर्षक वाले CWP IL संख्या 13/2021 के मामले में राज्य सरकार को 4 लेन राष्ट्रीय राज्य मार्गों के साथ साथ विभिन्न योजना विशेष क्षेत्रों के वैली व्यू की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वह वैली व्यू का प्रावधान सुंदर दृश्यों की सुरक्षा और प्राकृतिक परिदृश्य को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया, जो हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्य के सौंदर्य और पर्यावरणीय मूल्य में योगदान दे सकता है। गोबिंद सागर झील में क्रूज शिकारा लॉन्च करने की तैयारी, अब गोवा जाने की जरूरत नहीं। जी हां, अब हिमाचल के लोगों को गोवा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्रूज की सैर गोबिंद सागर में की जा सकेगी। मैं जल्द ही क्रूज बिलासपुर पहुंच रहा है। मैं आने वाले समय में बिलासपुर जिला पर्यटन क्षेत्र में देश के नक्शे कदम पर सामने आएगा। हिमाचल का बिलासपुर ऐसा पहला जिला बनेगा जहाँ गोबिंद सागर झील के साथ ही कोल डैम में भी क्रूज व शिकारा का नजर आएंगे और दोनों ही जलाशय पर्यटन आकर्षण का केंद्र बनेंगे। मैं जिला प्रशासन ने सबसे पहले गोबिंद सागर झील में क्रूज व शिकार लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। और 15 सितंबर के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कर कमलों से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का शुभ आरंभ करवाने की योजना है। मैं खास बात यह है कि खुद सीएम ने विधानसभा सत्र में बिलासपुर डीसी के इस प्रोजेक्ट को लेकर तारीफ की है। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोबिंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जल्द ही शुरू की जा रही है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। मैं अगले 10 से 15 दिनों में क्रूज व शिकारा यहां पहुंच जाएंगे। मैं अभी तक जेट स्कीम, हाईटेक मोटर बोटें और रेस्क्यू बोट्स इत्यादि बिलासपुर पहुंच चुकी है। मैं जिद्दी नहीं, मेरा स्वभाव जुनूनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हाँ, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि वह जिद्दी नहीं, उनका स्वभाव ही जुनूनी है और प्रदेश हित में वह हर निर्णय को पूरी तरह से सोच समझकर तथा विवेकपूर्ण ढंग से लेते हैं। यह बात मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में नियम 63 के तहत विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की भूमि में से 1000 बीघा भूमि पर्यटन विभाग को ट्रांसफर करने के मुद्दे पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब के दौरान दखल देते हुए कही। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की यह जमीन लेने का सरकार ने फैसला कर लिया और यह जमीन पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर होगी। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत ढांचा बनाया जाएगा और कांगड़ा में वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे ताकि देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुंचे।
एक दिन बढ़ा मानसून सत्र अब 10 सितंबर तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन बढ़ा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद शुक्रवार को मानसून सत्र को एक दिन और बढ़ाने की घोषणा की। ऐसे में मानसून सत्र की अब कुल 11 बैठकें होंगी और सत्र 10 सितंबर तक चलेगा। मैं इससे पूर्व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सत्र में आज भी अधिक कामकाज है। ऐसे में विपक्ष की मांग है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा की जाए, क्योंकि अधिकांश सदस्य इस मुद्दे पर बोलना चाहेंगे। मैं साथ ही सत्र की बैठक एक दिन और बढ़ा दी जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसदीय कार्य मंत्री के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि सरकार सत्र को बढ़ाने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र को बढ़ाए जाने का समर्थन किया। जंगली जानवरों और बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए किसान करेंगे दिल्ली कूच। हिमाचल किसान सभा की राज्य कमेटी द्वारा जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं से उत्पन्न समस्या तथा भूमि से जुड़े मुद्दों तथा भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर शुक्रवार को धर्मशाला के खनियारा में राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से 200 किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी जिलों के कुल 30 सदस्यों ने अपने जिला की तरफ से चर्चा में हिस्सा लिया तथा उपरोक्त समस्याओं के बारे में अपने अनुभव साझा किए। अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की गई कि जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाई जाए। अधिवेशन में यह भी फैसला लिया गया कि 25 सितंबर को प्रदेश के किसान जंगली जानवरों के मुद्दे पर संसद घेरने के लिए दिल्ली जाएंगे। छात्रा से गाली गलौज व थप्पड़ मारने पर अध्यापक पर मामला दर्ज। उपमंडल जवाली के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नानाहार में कार्यरत टीजीटी द्वारा छात्रा को थप्पड़ मारने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल में कार्यरत अध्यापक ने क्लास में थप्पड़ मारा और गालियां निकाली। जिस बारे में छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को बताया। परिजनों ने इस संदर्भ में निदेशक शिक्षा विभाग, उप निदेशक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन शिकायत की तथा बाद में इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन में की गई। शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पुलिस थाना जवाली को आगामी कार्रवाई हेतु शिकायत भेजी, जिस पर पुलिस ने बच्ची व परिजनों के बयान कलमबद्ध किए हैं। पॉलिसी में बदलाव की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स। जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स अपनी पॉलिसी को 8 से घटाकर 5 वर्ष करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर गरजे। चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए जल शक्ति विभाग पैरा वर्क कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने विधानसभा की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने यहां बैरिकेडिंग कर दी और पैरा वर्कर्स यहीं पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। बता दें कि जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स वर्ष 2017, 2019, 2020, 2021 व 2022 में रखे गए थे और पैरा वर्करों ने 2020 व 2021 में कोरोना काल के समय और वर्ष 2023 में आई आपदा में भी सबसे ज्यादा योगदान दिया है। बता दें कि पैरा कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रवीण शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष अमन शर्मा, महासचिव उपनेश डोगरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुश कुमार और बहुउद्देशीय कर्मचारी अध्यक्ष बॉबी सेन और बहुउद्देशीय महिला कर्मचारी अध्यक्ष मीरा आदि ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में विभाग में पैरा वर्कर्स को 8 वर्ष में नियमित करने का प्रावधान है, लेकिन महंगाई व लंबे समय को देखते हुए इसे घटकर 5 वर्ष किया जाए और 5 वर्ष पूर्ण होने पर नियमित किया जाए। विभाग में लगे पैरा वर्कर्स को कोटे के आधार पर नियुक्ति दी जा रही है, जिसे पूर्ण रूप से हटाया जाए तथा समान अधिकार सभी पैरा वर्कर्स को दिए जाए। विभाग में लगे पैरा वर्कर्स को 9 के बराबर वेतन दिया जा रहा है और इस महंगाई में परिवार के एक सदस्य का गुजारा तक नहीं हो पा रहा है, इसलिए न्यूनतम वेतनमान लागू किया जाए। पैरा वर्कर्स को किसी भी प्रकार से कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है, इसलिए छुट्टी का प्रावधान किया जाए और विभाग द्वारा उन्हें 6 घंटे के लिए लिया था, लेकिन उनसे 8 से 10 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिसे 8 घंटे किया जाना चाहिए। सीएम सुक्खू बोले प्रदेश हित में पॉलिसी के तहत आवंटित होंगे पावर प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश में पावर पॉलिसी के तहत ही पावर प्रोजेक्ट आवंटित किए जाएंगे। साथ ही उन्हें ये प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो पॉलिसी के साथ साथ प्रदेश हित का भी ध्यान रखें। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कही। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा ने भी अनुपूरक सवाल किए। सीएम ने कहा कि धौला सिद्ध, लुहरी व सुन्नी प्रोजेक्ट में MOU हुआ है, इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ है।
वह सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जीवन भर के लिए प्रोजेक्ट देने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया। वह आने वाले समय में हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट उसी को दिए जाएंगे जो हमारी पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट तैयार करेगा तथा प्रदेश के हितों को देखेगा। उन्होंने कहा कि लाडा की नीति में समय समय पर बदलाव होता रहा। वह लाडा के 1% को लेकर 18 लोग कोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रदेश के पानी व मिनरल का प्रयोग करता है तो वह 1% क्षेत्र के विकास में खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन 18 लोगों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि उवल प्रोजेक्ट में बैराज में पानी भरने का काम शुरू हो गया तथा अक्टूबर तक बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थोना ब्रॉन प्रोजेक्ट की दूसरी चरण की एफसीए क्लियरेंस जल्द होगी। सरकार के खिलाफ फूटा जल रक्षकों का गुस्सा, विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। जब अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे जल रक्षकों ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ खूब हल्ला बोला। इस बार बाकायदा परमिशन लेकर पहुंचे प्रदेश भर के जल रक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चौड़ा मैदान में पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन विधानसभा के बाहर जल रक्षक अपनी मांगों को लेकर चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए और यहां से विधानसभा की ओर से और कुछ करने निकले, लेकिन पुलिस ने यहां सिसिल होटल के पास बैरिकेडिंग कर दी और जल रक्षकों को पुलिस ने यहां रोका। लेकिन अपनी मांगों को लेकर उग्र हुए जल रक्षकों ने बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने का प्रयास किया और इस दौरान जल रक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में आज आएगा बड़ा मोड़, कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षाकर्मी चौकस। जब मारपीट के एक मामले के बाद सुर्खियों में आई शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद को लेकर शनिवार का दिन नए मोड़ वाला साबित होगा। वह शनिवार को नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद मामले में निर्माण को लेकर सुनवाई होगी। वह नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री की अदालत में सुनवाई होगी। मैं इससे पहले मामले में 44 से पेशियां हो चुकी है। अब मस्जिद का कंट्रोल और व्यवस्था वक्फ बोर्ड के पास है। बता दें कि हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत महामंत्री कमल गौतम का कहना है कि अवैध निर्माण को गिराया जाना चाहिए। वह प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्री भी इससे अवैध निर्माण की विधानसभा के भीतर चर्चा कर चुके हैं और उसे गिराने के लिए मांग रख चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि जब निर्माण अवैध साबित हो चुका है तो उसे गिराया जाना चाहिए। हिमाचल में 2 रूसी नागरिकों से सैटेलाइट फोन बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। जिला कुल्लू के भुंतर में पुलिस ने दो विदेशियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इन दोनों विदेशियों से पुलिस ने सैटेलाइट फोन बरामद किया है। ये दोनों विदेशी रूस के रहने वाले हैं। वह पुलिस ने सैटेलाइट फोन लेने के बाद विदेशियों से पूछताछ शुरू कर दी है। वह दोनों रूसी नागरिकों को अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि दोनों रूसी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि वो दोनों रूसी नागरिक ये सैटेलाइट फोन लेकर कहां से आए हैं और किस चीज के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि भुंतर के एक होटल में विदेशियों द्वारा सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम भुंतर पहुंची और एक होटल में कमरों की जब तलाशी ली गई तो एक कमरे में 2 रूसी नागरिक ठहरे हुए थे। इन दोनों के पास से सैटेलाइट फोन बरामद किया गया। कीरतपुर नरचक फोलन पर चलती कार पर गिरे पत्थर, सैलानी की मौत, घूमने आया था मनाली। कीरतपुर नरचक फोलन पर चलती कार पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने के कारण एक सैलानी की मौत हो गई। मृतक की पहचान कल्याण धाकड़, उम्र 35 वर्षीय, निवासी गांव छोरपुरा, डाकघर ममचौन, मुरैना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वह जानकारी के मुताबिक कल्याण अपने 3 दोस्तों के साथ मनाली घूमने आए थे। वह वीरवार रात करीब 10 बजे फोलन पर बिलासपुर स्थित थापना टनल के पास पहाड़ी से उनकी गाड़ी पर पत्थर गिर गए। पत्थर कार की छत को क्षतिग्रस्त करके अंदर घुस गए, जिससे उसमें चारों सैलानी घायल हो गए। हादसे के बारे में पता चलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस मंगवाई। गाड़ी से चारों को निकालने के बाद एम्बुलेंस में एम्स बिलासपुर पहुंचाया गया। यहाँ चिकित्सक ने कल्याण को मृत घोषित किया, जबकि महेश धाकड़ निवासी गाँव देवकच्छ मुरैना, सुदीप निवासी विजय लक्ष्मी नगर ग्वालियर और सुनील निवासी छोरपुरा मुरैना का उपचार एम्स बिलासपुर में ही चल रहा है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि चिकित्सकों के मुताबिक घायलों की हालत फिलहाल सामान्य है। मृतक का शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस जांच कर रही है।
कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट। रोहतांग में गिरे फाहे, 5 जिलों में बाढ़ का जोखिम। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ स्थानों पर 12 सितंबर तक हल्की बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 6 सितंबर के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश, सुबह 7 सितंबर के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं उधर गुरुवार रात को कई भागों में बादल जमकर बरसे। वहीं नैना देवी में 158.6, ओलिंडा में 69, देहरा गोपीपुर 64, RLBBMB 57, धर्मशाला 55, पालमपुर 32, भरमौर 25, कसौली 19, सरसराहन 22, कांगड़ा 17, ऊना 9, मंडी 9.6 व डलहौजी में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शिक्षकों के तबादलों में दोहरे मापदंड पर हाईकोर्ट की प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के तबादलों में दोहरा मापदंड अपनाने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षकों के तबादलों में अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड से अवगत करवाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि क्या वह उक्त शिक्षा निदेशक के इन दोहरे मापदंडों से अवगत है। यदि अवगत है तो उक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। यदि अवगत नहीं है तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी रमन कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 10 सितंबर तक उपरोक्त जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2020 में जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजुआ बिहाली में बतौर TGT नॉन मेडिकल में हुई थी। बता दें कि ट्राइबल क्षेत्र में 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल करने के पश्चात प्रार्थी ने ट्राइबल क्षेत्र से अपने तबादले हेतु विभाग को प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन पर कार्रवाई न होने पर प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को प्रार्थी के प्रतिवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश जारी किए। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने प्रतिवेदन खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रार्थी का तबादला करना प्रशासनिक और जनहित में वाजिब नहीं है। इस आदेश को प्रार्थी ने फिर से कोर्ट में चुनौती दी। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने भेदभावपूर्ण तरीके से उसके प्रतिवेदन को खारिज किया। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया है कि उक्त शिक्षा निदेशक ने 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों शिक्षकों के तबादला आदेश शैक्षणिक सत्र के मध्य में ही किए हैं। शिक्षा निदेशक के उक्त आचरण पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि कम से कम कहें तो यह कृत्य वाकई शर्मनाक और अपमानजनक है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसको किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।